अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टियन ने चैंपियन वनडे कप से 10 टॉप परफॉर्मर जो नए खिलाड़ी हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिनको दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान मौका मिलेगा। वनडे और T20 मैचेस की सीरीज में कुछ खिलाड़ियों को वनडे के अंदर मौका दिया जाएगा और कुछ को T20 के अंदर मौका दिया जाएगा, और उन तमाम खिलाड़ियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। पाकिस्तान के जो वाइट बॉल कोच हैं गैरी क्रिस्टियन, उन्होंने जो पाकिस्तान कप के जो 5 मेंटोर थे उनके साथ मिलकर एक मुशावरत की। उसके नतीजे में 10 खिलाड़ियों को फाइनल किया, जिनको अब मौका मिलेगा दौरा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उससे पहले कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं उसमें से जिनको एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। अगर वो उस इम्तिहान में कामयाब होते हैं तो उनको फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया में मौका मिलेगा। वो कौन सा इम्तिहान है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट वनडे टीम के अंदर मौका मिलेगा। उनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट मौका मिलने जा रहा है पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर, और बाकियों को T20 में मौका मिलेगा। जिनको वनडे टीम में मौका मिलेगा, सबसे पहले मैं वो आपके सामने नाम रख देता हूँ। सबसे जो पहला नाम है मोहम्मद हुसनैन, जो इस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर हैं। मोहम्मद हुसनैन ने 6 मैचेस के अंदर 17 खिलाड़ियों को आउट किया है और बड़ी अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। उनको मौका देने का फैसला किया है डायरेक्ट वनडे टीम में। पाकिस्तान की तरफ से पहले भी वो वनडे मैचेस खेल चुके हैं। और उसके बाद जो दूसरा नाम है वो उस्मान खान है। उस्मान खान को मोहम्मद रिजवान का बैकअप विकेट कीपर के तौर पर दौरा ऑस्ट्रेलिया में वनडे टीम के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो उस्मान खान है वो भी इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। नंबर 1 पर वो आए हैं इस टूर्नामेंट में चैंपियन वनडे कप के दौरान, तो उनको भी मौका देने का फैसला किया है वनडे टीम में। जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो आकिफ जावेद हैं। आकिफ जावेद से पर्सनली गैरी क्रिस्टियन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा विकेटें तो नहीं ली, लेकिन गैरी क्रिस्टियन उनके बॉलिंग एक्शन से, उनकी फिटनेस से और जिस तरह वो बॉल को स्विंग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल वो साबित हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। तो ज़्यादा चेंजेस के हवाले से जो मेंटोर ने मशवरा दिया है कि अभी चैंपियन ट्रॉफी भी करीब आ रही है, तो ज़्यादा चेंजेस ना करने का मशवरा दिया है। ख़ास तौर पर वनडे टीम के अंदर ये 3 खिलाड़ी जो हैं इनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी पाकिस्तान की वनडे टीम में दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको T20 में आजमाया जाएगा। उससे पहले मैं उन खिलाड़ियों के आपको नाम बताता हूँ, उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि इनके लिए कौन सी बड़ी शर्त रखी है कोच गैरी क्रिस्टियन ने कि इस जगह पर या इस इम्तिहान में अगर ये पास होते हैं तो फिर इनको दौरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौका दिया जाएगा। उनमें सबसे जो पहला नाम आता है वो जहांदाद खान का नाम आता है। जहांदाद खान के बाद अब्दुल समद का नाम आता है। अब्दुल समद जो है उन्होंने भी 2-3 इनिंग अच्छी खेली, लेकिन अब्दुल समद को आइडेंटिफाई किया गया है कि वो जब उनकी ज़्यादा ओवर के लिए बारी आई, जब लंबी इनिंग खेलने की ज़रूरत थी तो उसमें वो नाकाम हुए हैं, और जब छोटी इनिंग की ज़रूरत थी 20-25 बॉलों की के ऊपर ज़्यादा रन्स की ज़रूरत थी, तो उस मौके पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब उनको T20 में आजमाने का फ़ैसला किया है। उसके बाद इरफान नियाज़ी, जिन्होंने 50-55 बॉलों पर शायद एक सेंचुरी भी कर दी थी इस टूर्नामेंट के अंदर, काफ़ी तेज़ खेलते हैं, उनको भी T20 टीम में आजमाने का फ़ैसला किया गया। उसके अलावा अली रज़ा जो फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान कप में, उन्होंने 2-3 मैचेस खेले आखिरी में और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है कोचेस को भी और मेंटोर्स को, गैरी क्रिस्टियन को, तो उनका नाम भी सामने आ रहा है। उसके बाद मेहरान मुमताज़ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उसके अलावा फैसल अकरम जो कि चाइना मैन स्पिनर हैं, जिस तरह कुलदीप यादव इंडिया के हैं, इनको भी मौका देने का फैसला किया। उसके अलावा हसीबुल्लाह को मौका देने का फैसला किया है। तो ये 5-6 खिलाड़ी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मुबस्सिर खान जो हैं उनको भी मौका देने का फैसला हुआ है, क्योंकि मुबस्सिर खान ने ज़्यादा रन्स तो नहीं बनाए, 4 मैचेस टोटल खेले हैं, लेकिन उन्होंने जिस कंडीशन में, एक मैच मैं देख रहा था 50 पर जब 4 आउट हो गए थे, तो उस मौके पर उन्होंने आकर 90+ रन्स की इनिंग खेली, जिसकी वजह से उनका नाम भी कंसीडर किया जा रहा है। उसके साथ हैदर अली का नाम भी जो है वो ज़ेरे गौर है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर मौका मिलेगा। लेकिन इनके लिए एक जो बड़ा इम्तिहान है वो ये होगा कि इन खिलाड़ियों को सबसे पहले जो इमर्जिंग एशिया कप इसी महीने की 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें तमाम टीमों जो तमाम टीमें होते हैं उसके 1 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। उनको सेलेक्ट किया जाएगा इन खिलाड़ियों को इमर्जिंग एशिया कप के लिए। तो उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस तरह का परफॉर्म करता है
तो जो खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर होंगे, क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप भी T20 फॉर्मेट के अंदर ही खेला जाना है, तो जो खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर होंगे उनको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको वनडे के हवाले से नाम बताए हैं वो कन्फर्म है कि उन तीन खिलाड़ियों को जो है मौका मिलेगा। इसके अलावा जहांदाद खान को भी वनडे टीम के अंदर मौका मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है कोच गैरी क्रिस्टियन और तमाम मेंटोर्स ने मिलकर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बाकी आप लोगों की क्या राय है, किस खिलाड़ी को जो है वो मौका मिलना चाहिए? कामरान गुलाम के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। कामरान गुलाम को जो है वो टेस्ट टीम के साथ ही रखा जाएगा, वनडे में शायद उनकी जगह ना बने उस तरह से, क्योंकि उस्मान खान सिर्फ एक वाहद बैट्समैन है जिनको वनडे में मौका मिलेगा, वो भी रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर, क्योंकि वो विकेट कीपर हैं। तो रिजवान के बैकअप के तौर पर उनको मौका मिलने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।